हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं वोकैबुलरी सेक्शन को। और वोकैबुलरी में भी आज हम लिमिटेड रखेंगे अपने आप को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे, ठीक है। और उसमें भी आज हम फोबियाज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते क्या हैं। देखिए, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे हम एक सेंटेंस या 1.5 सेंटेंस 2 सेंटेंस यूज करते हैं किसी चीज को बताने के लिए, लेकिन लैंग्वेज में उसी के लिए एक वर्ड भी बनी होती है कि आप उस पूरे सेंटेंस को यूज करने के बजाय एक वर्ड अगर यूज करो तो दैट हैज द एग्जैक्ट सेम मीनिंग, ठीक है। हम हिंदी में भी यूज करते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उसी तरह इंग्लिश में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। हिंदी में यूज करते हैं ना, जो बहुत अधिक बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, वाचाल, ठीक है। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम बोलते हैं ना, कि ये अगर मैं बोल लूं कि इस स्थान पे पहुंचना बहुत कठिन है, ये रास्ता बहुत ही कठिन है यहां पे चलना, तो उसकी जगह बोलेंगे दुर्गम रास्ता, तो ये चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेम चीज वी सी इन द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। लगभग आपको दुनिया के हर लैंग्वेज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिखेंगे, ठीक है। कुछ है नहीं, देखिए एक वर्ड है जिसके मीनिंग को समझना है, यही चीज है मेन, ठीक है। तो उसको आज हम देखने वाले हैं, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। उसमें भी हम स्टार्ट करने वाले फोबिया से। देखिए, मैं आपको पहले फोबिया के बारे में बता दूं। फोबिया क्या होता है ना, एक तरह का डर। डर आप समझिए सिंपल टर्म्स में, डर भी कैसा, लेकिन इरैशनल डर, जो कि जरूरी नहीं है कि वो आपको कहीं ना कहीं आपको हार्म करे कोई चीज, लेकिन उससे डरना, इसको फोबिया बोलते हैं, ठीक है। इरैशनल फीलिंग जो होती है डर की, ठीक है। बहुत सारे लोग, एक वर्ड यूज होती है पैरानोइया, पैरानॉइड, मतलब कि आप किसी चीज से डर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आपको हार्म करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो मेन आप समझिए फोबिया का मतलब डर, आज उसी को हम पढ़ेंगे। देखिए, फोबिया जो वर्ड है ना, अगर उसकी एटिमोलॉजी को पढ़े, मतलब शब्द संरचना को पढ़े, तो होता क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं 18th सेंचुरी में इंग्लिश में इंडिपेंडेंटली इसको यूज किया गया, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इसका रूट जो है वो ग्रीक में है, ग्रीक लिटरेचर में, मतलब ग्रीक लैंग्वेज में है, फोबोस वर्ड से ये वर्ड आया है। कुछ लोग जर्मनी के लैंग्वेज में जो है ना, फोप्स करके एक वर्ड आता है, उसको मानते हैं। तो बहरहाल हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्या है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो ग्रीक वर्ड है फोबोस, शायद उसी से इंग्लिश में ये वर्ड्स आए हैं। रीजन कि आप अगर देखिए, कोई भी लैंग्वेज जो होती है ना, हर एक लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड कहीं ना कहीं अलग जगह से लिए हुए होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि गोरा चिट्टा लड़का, तो इसमें चिट्टा क्या है, ये पंजाबी वर्ड है ना। रिक्शा हम यूज करते हैं जनरली, वो कहां, जापानीज वर्ड है। उड़द यूज करते हैं, तमिल वर्ड है। हम लोग यूज करते हैं ना ये सारी चीजें अपने लैंग्वेज में, है ना। जैसे पिस्टल यूज करते हैं, पिस्टल, स्टेशन, ये सब इंग्लिश के वर्ड है। तो लैंग्वेजेस बनती ही हैं, डिफरेंट लैंग्वेज जो है, अलग अलग लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस से बहुत सारी वर्ड्स आती हैं और उनको जोड़ा जाता है। जैसे आप दुश्मन एक शब्द है, समझे, दुश्मन, जैसे ये अरबिक शायद रूट का वर्ड है, शायद कंफर्म नहीं हूं, अरबिक या पर्शियन रूट का है। दुश्मन तो वहां लैंग्वेज में है, बट हमने उसको दुश्मनी, दुश्मनों, जो हम उसका वर्ब बनाते हैं या एडजेक्टिव बनाते हैं, वो हम अपनी शर्तों पे करते हैं। तो जब वर्ड ले लिए जाते हैं तो वो फिर हमारे वर्ड्स हो जाते हैं। उसी तरह इंग्लिश जो लिटरेचर है वो एक्चुअली इट वाज प्रिसाइडेड बाय व्हाट, वो ग्रीक लिटरेचर और इटालियन लिटरेचर, ये सारी चीजें पहले बहुत ज्यादा फेमस थी, ठीक है। फिर इंग्लिश जो है उसका दबदबा बना, तो ग्रीक जो वर्ड्स होते हैं, रोमन वर्ड्स, बहुत सारे आपको इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। उसी लिए हम लोग जब पढ़ते हैं एटिमोलॉजी को, तो बहुत सारे वर्ड्स आपको ग्रीक में रूटेड या रोमन में रूटेड मिलेंगे। तो सेम इज विथ फोबिया। चलिए देखते हैं कुछ फोबिया उसको, ठीक है। मैंने बताया आपको फोबिया मतलब सीधा समझिए डर। सबसे पहला वर्ड है एकोफोबिया। एकोफोबिया क्या होता है? एकोफोबिया मीन्स की फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, ठीक है। बहुत सारे लोग घर के बाहर जाते तो डरते हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि घर में ही उनको डर लगता है, घर की वजह से होम सराउंडिंग का जो फियर होता है उसे हम कहते हैं एकोफोबिया, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल रखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। जूफोबिया, जू वर्ड ही एनिमल्स से है। जू वर्ड जहां देखो समझो कि वो कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेटेड है। जूओलॉजी, जू, ये क्या है, एनिमल से रिलेटेड। तो जूफोबिया, फोबिया मतलब डर, तो जू मतलब एनिमल, फियर ऑफ एनिमल्स हो गया, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या है कि हम ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मतलब इंडिया में भी बहुत यूज होता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरमेंट है। दैट मीन्स कि ये स्पेस जो है क्लोज्ड है और उसके कारण परेशानी हो रही है, दम घुटना जिसको बोलते हैं ना, तो वो है क्लॉस्ट्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स वाटर,
तो फियर ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया। बहुत सारे लोग आपको देखोगे कि पानी में नहीं जा पाते हैं, क्यों? उन्हें डर है, और ये डर इरेशनल होता है ना, सीधी सी बात है। आपको जब जनरली ये होता है कि डॉग बाइट में ये देखा जाता है कि अगर आपको रेबीज होगा ना, उस टाइम आपको ये हाइड्रोफोबिया वो कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हो जाती है आपकी बॉडी में, ठीक है। वो बन जाती है, मतलब आप वॉलंटरली नहीं इनवॉलंटरली वो बन जाती है, आपको डर लगेगा पानी से। तो फियर ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो मतलब बुक्स, ठीक है। बिब्लियोफोबिया फियर ऑफ बुक्स, ठीक है। हम फाइल्स को भी पढ़ेंगे, जैसे लवर बोलते हैं, फोबिया डर हो गया, फाइल लव हो गया, ठीक है। आप साइंस अगर पढ़ते हो तो उसमें आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफाइल पढ़ते हो, मतलब फाइल जहां वर्ड लग गया PHILE, फाइल मतलब ये लव से। फिलोसफी, ये भी कहीं ना कहीं फिलो जो वर्ड है ये फाइल से ही है, लव। और सोफिया, फिलोज और सोफिया, सोफिया मीन्स नॉलेज, तो लव फॉर नॉलेज, फिलोसफी, ठीक है। तो वो है क्या? फाइल। यहां हम फोबियाज पढ़ रहे हैं। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो मतलब बुक, तो बिब्लियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बुक्स, ठीक है। बिब्लियोफाइल बोलते तो क्या मतलब होता है? लवर ऑफ बुक्स, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं जेनोफोबिया। जेनोफोबिया मतलब क्या होता है? जेनोफोबिया क्या वर्ड है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसलाइक करते हैं या उनको डर है फॉरेनर्स का, दे आर नोन एज जेनोफोबिक, और इस फीलिंग को जेनोफोबिया कहते हैं। जेनो, ठीक है, फियर और डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स। नेक्रोफोबिया, ठीक है, नेक्रो जो वर्ड है ये डेड बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूं, नेक्रो वर्ड जो है वो डेड बॉडी से रिलेटेड है। जैसे जूलॉजी में जू बताया ना मैंने आपको, उसी तरह नेक्रो जहां भी देखोगे कहीं ना कहीं समझना ये डेड बॉडी से जो है रिलेटेड है। तो नेक्रोफोबिया मींस फियर ऑफ डेड बॉडीज, ठीक है। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ हाइट। एक वर्ड और यहां बता रहा हूं, एक्रोफोबिया जो है ना, ACRO, एक्रो मींस फियर ऑफ हाइट, और यहीं पे अगर इसको चेंज करके AERO कर दूं अगर मैं, एरोफोबिया, तो इसका मतलब हो जाएगा फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइट, ठीक है। एक्रो मतलब फियर ऑफ हाइट और एरो मतलब फियर ऑफ फ्लाइंग या फियर ऑफ फ्लाइट, ठीक है, सिंपल। चलिए ओपियोफोबिया, ओपियोफोबिया क्या होता है? ओपियोफोबिया का मतलब होता है कि फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक्स को हम क्या बोलते हैं? ओपियोफोबिया, ठीक है। अब उसके बाद हम फियर ऑफ रिलेटिव, सिनजेनिजोफोबिया, 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 फियर ऑफ रिलेटिव्स। ये तो हर किसी को होता है भाई, स्पेशली जब आपके एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं, आपको साल भर आपके ये याद करेंगे नहीं कभी भी रिलेटिव्स, लेकिन जिस दिन एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं, अरे क्या हुआ आपका, और अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर पता चल गए, तब तो कोई फोन नहीं करने वाला है कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा कुछ अच्छा कर जाओगे, कोई पोस्ट ऐसे मिल जाए, तो सब अपनी रिश्तेदारी दिखाने को आ जाएंगे कि मेरा ही भाई है, मेरा ही साला है, मेरे ही जीजा जी हैं, ठीक है। मैंने तो कहा ही था पहले से कि ये बहुत ही क्या है, बहुत ज्यादा विद्वान है, ये तो कर ही लेगा, और नहीं करोगे तो पढ़ता नहीं था, है ना। तो इसीलिए एक चीज याद रखेंगे, जब भी कुछ कर रहे हैं तो याद रखेंगे इस चीज को कि अपने आप को हमेशा टाइम दे और अपनी पढ़ाई ध्यान से करें, क्योंकि बाद में अभी आप बहुत सारे काम करोगे, सपोज करें किसी के लिए काम कर रहे हो, बाद में वो जो है ना लेंगे नहीं कि मैं मेरे काम की वजह से ये डिस्टर्ब रहता था या बिजी रहता था, बाद में वो भी बोलेंगे ये पढ़ता नहीं था, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने आपको नेक्रोफोबिया बताया ना, ऐसे एक वर्ड है नेक्रोफाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कि डेड बॉडी के साथ बहुत सारी गलत चीजें, ये एक्चुअली क्राइम है, ठीक है। डेड बॉडीज को निकाल के कुछ चीजें जो है, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना या फिर खाना मीट को उनके, वो भी करते हैं, तो वो नेक्रोफीलिया के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे, फियर ऑफ रिलेटिव से मैंने बता दिया आपको। नोमोफोबिया, ये तो हर किसी को है। नोमोफोबिया क्या होता है? एक वर्ड आता है ना फोमो, उसी से मिलता जुलता नोमो। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे कि आपके फ्रेंड जा रहे हैं पिकनिक करने के लिए, अब आपको ये डर हो रहा है कि आप कहीं मिस ना कर जाओ उस चीज को, तो आप डरते हो उस चीज से, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। या और भी चीजें होती हैं, आप जैसे कुछ पढ़ाई कर रहे हो, अब आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन आप डरते हो कि कहीं ये छूट गया, इससे ही पूछ देंगे तो ये है फोमो आपका, ठीक है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं नोमोफोबिया, ठीक है। नोमोफोबिया क्या होता है कि फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मोबाइल फोन। आपको भी डर होगा, कोई पासवर्ड गलती से अगर पासवर्ड खोल के कोई कुछ देख ले,
किससे चैट कर रहा हूं, किससे चैट कर रही हूं, ये डर तो होता ही है ना। तो दिस इज नोमोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मोबाइल फोन, ठीक है। देखिए ये बहुत सिंपल से फोबियाज थे और बहुत इंपॉर्टेंट फोबियाज थे, बिकॉज आई डू नॉट थिंक कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आने वाले हैं। सिंपल वर्ड्स आएंगे, बट वही ये थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं। जैसे फोबिया से कोई वर्ड पूछ लिया, ठीक है, फाइल से, फिलिया से कोई वर्ड पूछ लिया, लवर ऑफ नॉलेज, लवर ऑफ बुक्स, आपको लवर ऑफ मैनकाइंड, ये सब पूछ लिया। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं ग्रास्प के अंदर आपकी होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई मैं आपको कुछ जो है लेक्चर्स दूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, वोकैबुलरी में कुछ हम लेक्चर्स इस पे अटेंड करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियोस को ध्यान से देखें, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो प्रॉब्लम्स आ रही है कमेंट बॉक्स में डालें, और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, प्लीज शेयर कर दें थोड़ा दोस्तों के साथ भी, वो हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक होता है, ठीक है। और इन केस आपको हमारे मॉड्यूलेशन CUET कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग CUET पता चल जाएंगी। साथ में यू कैन कॉल अस इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू CUET एग्जामिनेशंस। आपको समझ नहीं आ रहा हो, या आपको जो है कोई चीज जो है प्रॉब्लम हो रही हो, एग्जाम पैटर्न ना समझ में आ रहा हो, सिलेबस ना समझ में आ रहा हो, यू कैन कॉल अस ऑन 9015781999। आप हमारे मॉड्यूलेशन CUET 2024 बैच, ये जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम बहुत सारी चीजें अपडेट करते रहते हैं। एंड याद रखेंगे ये एग्जाम जो है आपके MCQ एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। देयरफॉर हमारे YouTube चैनल पे ही आप कम्युनिटी टैब पे जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज उनको भी सॉल्व करें, बिकॉज इट विल बूस्ट एंड इनहांस योर MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो चलिए विद दिस आई विल एंड दिस सेशन, फिर मिलेंगे इसी लेक्चर पे, कुछ और बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेके। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। थैंक यू।